तिवारी जी, आप कैसे आए? हम्म। भाभी जी, हम इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए बेहद क्षमा चाहेंगे। क्या है कि एक ठो सवाल हमें बार बार कचोट रहा है। तिवारी जी, आप भी ना, कैसा सवाल? हम्म। ब- सवाल ये है भाभी जी कि ये आप हमारा ये किस तरह का इम्तिहान ले रही हैं? इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? हाँ, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने आपने हमारे हमारे गाल पर चुम्बन कैसे दिया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो डार्लिंग। हाँ, 2 किलो आलू, 1 किलो भिंडी, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, आधा किलो लहसुन और कुछ। ठीक है, मैं सब्जी वाले को फ़ोन कर देता हूँ, वो घर पहुँचा देगा। डार्लिंग, तुम्हें मेरी पोजीशन का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हाँ, मुझे याद है, ये कमिश्नर की वर्दी तुम्हारे पापा की सिफारिश की वजह से मुझे मिली है और मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। हमाम में सब नंगे हैं ससुर। जैन साहब। जय हिंद। हप्पू सिंह, मुझे दुनिया में ऐसा आदमी ढूंढ के बताओ, एक सिंगल पर्सन जो अपनी बीवी के जुल्मों का शिकार न हुआ हो। अगर वो इनकार करता है तो वो झूठा है। बिल्कुल सही बात कह दी आपने साहब, 100% सही बात कह दी आपने। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है? वो साहब कहा है कि बात ऐसी है, हमारी एक फरियाद है आपसे। कैसी फरियाद? हमारी जेल में वो जेके नाम को कैदी बंद है, वो असल में जानते है कि गोरी मैम की बहन को कातिल कौन है, वो नाम जानते है। क्या बात करते हो? वो साहब, गोरी मैम ने हमसे हाथ जोड़ के फरियाद करी है कि हप्पू सिंह हमारी बस जरा सी मुलाकात करवा दो, बात से उन्हें तरक मिलने हैं। ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं है वो। दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अपने रिस्क पे नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अरे ऐसे ना कहो साहब, ऐसा ना कहो। आप गोरी मैम के सामने हमारी पूरी नाक कट जाएगी। उन्हें हाथ जोड़ के विनती करी है आपको, अपनी बीवी बच्चन की कसम साहब। आप हमें बताओ, हमने आपको कब कॉपरेट नहीं करूँ? ना बोलो, हमने आपको कब कॉपरेट नहीं करूँ? आप अपने परसों गुलफाम गली के कोठा पे आते रात में, मैडम को अचानक फोन आ गो, बोली साहब कहाँ है? अगर हम बता देते आपकी बैंड बच जाती, लेकिन नहीं, हमने उनसे कह दी कि साहब एक बड़े खतरनाक डकैत के साथ मुठभेड़ में बिजी हैं। अगर हम बता देते कि वह मुठभेड़ कौन के साथ हो रही है, गुलफाम गली को नाम लेते आपकी बैंड बच जाती। हमने नहीं बताई। सब संभाल लो हमने। आप सही। तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। जब आत्म कौन शक ना है साहब। ठीक है, मैं अनीता भाभी जी की मुलाकात उस मुजरिम से करवा दूंगा, लेकिन याद रहे ये एक सीक्रेट मुलाकात होगी और इस बात का किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये मुलाकात मैं अपनी जिम्मेदारी पे करवाऊंगा। को ना बताएंगे साहब। अब आपको बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू। गोरी मैम के सामने हमारी नाक बच गई। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। दिल देख के देखिए भाभी जी, मजा आ जाएगा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रभुति जी, गुड मॉर्निंग। हदिया, हाँ हमको ना एक ठो बात का जरा मतबल बताइए, क्या होता है? पूछिए ना। हाँ, तो अभी हम जो ये गाना गा रहे थे ना, वो ना हमको गाना बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन हमको ये गाने में जो रमैया वस्तावैया है ना, का मतबल ही ना ही पता है। आई लव यू। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? मतलब ये रमैया वस्तावैया का मतलब होता है आई लव यू। हाँ,
इसका मतलब आई लव यू होता है। मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा था, ऐसा मुझे याद पड़ता है। That's what I remember. हाँ रमैया वास्तवैया मतलब आई लव यू। हेलो अंगूरी जी। आई लो अनीता जी कैसन बा? God, ये कहाँ से आ गए कबाब में गोरी हड्डी? और विभूति हाँ? क्या गपशप हो रही है? ऐसे जनरली टाइम पास। हाँ अनीता जी, हम ना विभूति जी से रमैया वास्तवैया का मतलब पूछ रहे थे। ओ, रमैया वास्तवैया का मतलब पूछ रहे थे आप? तो आपको फिर विभूति ने क्या बताया इसका मतलब? अब एक्चुअली वो you know, हाँ वो हमको ये बोले कि इसका मतलब होता है आई लव यू। अच्छा, विभूति ने आपको ये मतलब बताया? पर अंगूरी जी, रमैया वास्तवैया का तो मतलब ये होता ही नहीं है। दिया तो फिर क्या होता है? रमैया वास्तवैया तेलुगु में है और इसका मतलब होता है रमैया क्या तुम आओगे? अब एक्चुअली इट्स अ तेलुगु वर्ड, यू नो, तो मुझे मतलब मालूम नहीं था, फिर भी मैंने एक अंदाजे से बोल दिया। तो काहे आप हमको ये आई लव यू मतलब बताए? हाँ ऐसी भाभी जी जनरली। मैं बताती हूँ अंगूरी जी, विभूति आपको ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये तो अपने दिल का हाल बता रहा था आपको। ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो? Are you mad? Are you out of your mind? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, कल रात को तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम अंगूरी जी से कितना प्यार करते हो? क्या बोल रही हैं आप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Are you out of your mind? भाभी जी कल रात को इसने पी रखी थी। She was out of her mind. इस वक्त भी इसको हैंगओवर है। बहकी सेंसलेस बातें कर रही है। Are you mad, अनु? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Don't laugh. You're putting me off. Shut up. कितना झूठ बोलते हो तुम विभूति। अंगूरी जी आपको तो पता है ना मैं क्या पीती हूँ। मोना डार्लिंग, आज तुमने अपने लोमड़ी जैसे तेज दिमाग से वो कारनामा कर दिखाया है जिसे कोई आम औरत नहीं कर सकती। तेरे जैसी लोमड़ी कर सकती है ये। जेके, तू तो मेरी जान है जेके। और मुन्ना के होते हुए मुन्ना की जान को कोई कैद कर ले, ये मुमकिन नहीं। जेके की आजादी की खुशी में आज जश्न होगा जिसमें मोना नाचेगी। देखो, तुम लोग जो भी हो, तुम ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। सो स्वीट। हम लोग अच्छा नहीं कर रहे, हमें तो पता ही नहीं था। हंस लो, हंस लो, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। लेकिन देखना, तुम लोग कानून के फंदे से बच नहीं पाओगे। मेरा विभू जरूर आएगा। ओ माय बेबी अनु डार्लिंग, कानून के फंदे में फंसेगी तू, क्योंकि कानून की नजरों में और दुनिया की नजरों में जेके को फरार तुमने कराया। आपने एक शातिर मुजरिम को छुड़ाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी भी मुजरिम को नहीं छोड़ा है। विभू, ये लोग क्या बोल रहे हैं? माफ करियो गौरी मैम, पहले तो आपने हमें अपने रूप जाल में फंसाओ, बाद में इतना बड़ू कांड कर दो। ठप्पू सिंह जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया है मेरी हम शक्ल ने किया है।
हम शक्ल हैं? तुम्हारी हमशक्ल ने किया? यानी हमारे गालों पर जिसने चुम्बन लिया वो आप नहीं बल्कि आपकी हमशक्ल थी। अरे हमारे साथ तो गानू भी गाओ तू। गाना तो हमारे साथ भी गाया हो तो था। प्लीज प्लीज बंद कीजिए, ये सब आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया विभू। मैंने आज तक अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और मर्द को छूना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाकर भी नहीं देखा। उन लोगों ने तो मुझे मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर मुझे किडनैप कर लिया था, मुझे बियाबां में छोड़ दिया था। लेकिन वो आपकी हम शक्ल डुप्लीकेट है कहाँ? मेरी डुप्लीकेट, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई किला है, वो लोग वहाँ छुपे हुए हैं और हमें उन्हें जाकर पकड़ लेना चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कैसे? रास्ता तो मालूम ही नहीं है। नहीं विभू, मुझे रास्ता पता है। हेलो, हमारा मिशन कामयाब हो गया मिस्टर कांचा। अब मैं, जोरावर और मोना सीधा नेपाल आ रहे हैं। ठहर जाओ जेके। सारे तुमने और तुम्हारे पंटर ने अगर जरा भी हिलने की कोशिश करी तो तुम्हारी बॉडी के अंदर इतना पीतल भर देंगे हम, सारे बाथरूम में सुबह जाओगे टन टन की आवाज आएगी। कमीने कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। विभू थैंक गॉड तुम आ गए। ये जो डुप्लीकेट अनीता है ना, ये इन लोगों के साथ नेपाल निकलने के चक्कर में। हप्पू सिंह जी, आप अरेस्ट कर लीजिए इसे। विभू ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारी अन्नू हूँ विभू, मैं हूँ अन्नू तुम्हारी। विभू मैं तुम्हारी अन्नू। ये मोना है मेरी डुप्लीकेट, झूठ बोल रही है विभू, ये झूठ बोल रही है। ये बहुत शातिर औरत है, ये तुम्हें गुमराह करने के लिए यहाँ लेकर आई है। झूठी, मक्कार, शातिर तुम हो। हप्पू सिंह जी अरेस्ट कर लीजिए इसे। अरे हमारी तो चक्कर समझ में नहीं आ रहा हुआ है, यहाँ गोरी मैम है, यहाँ गोरी मैम है, हमारा दिमाग बनना रहा हुआ है यार। मैं अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मैं इन दोनों से सवाल पूछूंगा, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगी वो अनु होगी। पूछो प्लीज, पूछो सवाल। हाँ विभू पूछो ना, प्लीज पूछो। I'm sorry, it's a personal question, but ये बताओ कि मेरी मॉम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विभू तुम्हारी मम्मी तो बहुत बड़ी चिरांद है। She's right, 100% right. That's what she thinks about my mother. Question number 2. जब मैंने पहली बार तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? अरे विभू मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। Yes, she's right. She is 100% right. Okay. थर्ड सवाल आपसे। मैं रोमांस के मामले में कैसा हूं? विभू तुम तो बहुत बोरिंग हो, तुम्हें तो मुझे बार बार चार्ज करना पड़ता है। Anyway, लास्ट सवाल। मेरी कोई ऐसी खासियत, मेरी कोई ऐसी क्वालिटी जो तुम्हें बहुत पसंद है, यू एंजॉय इट? विभू तुम पैर बहुत अच्छा दबाते हो। I think she's right. She is 100% right. I think she's right. और मैं अब कंफ्यूज हो गया हूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इन दोनों में से असली अनु कौन है, नकली अनु कौन है। अनु कौन है, मोना कौन है? I really can't decide. I'm sorry. I'm really sorry. I'm genuinely sorry. वो क्या बोल रहे हो? मैं ही तुम्हारी अन्नू। चलिए ठीक है, हम ये कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। हम पता लगाते हैं कि असली भाभी जी कौन है। Okay. भाभी जी, I love you. एक मिनट। भाभी जी, I love you. लात खाने की आदत है। हमसे ना होगा भैया। ये क्या बदतमीजी करी आपने? अनु का I love you क्यों बोला आपने? अरे भाई हम तो टेस्ट ले रहे थे, असली भाभी जी होती तो हमें मारती और नकली भाभी तो नो डाउट हमें I love you बोली देती। बताओ मीनल,
अरे विभू अपनी माताश्री के पास चला गया है 2 दिन के लिए। यार मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई है, घर का सारा काम कौन करेगा? सुनना, तेरी नजर में कोई अच्छी काम वाली है क्या? बताओ ना प्लीज। अच्छा सुनना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। इधर आइए। सीधा अंदर आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा। कौन हो तुम? आपको काम वाली चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे काम वाली चाहिए ना। तो बस समझ लीजिए कि मैं काम वाली हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप अपना चेहरा तो दिखाइए। I like it. सक्सेना जी आप ये आप औरत बनकर क्यों घूम रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चरण स्पर्श भाभी माँ। भाभी माँ आपको मैं क्या बताऊँ, मुझे आजकल क्या हो गया है। क्या हो गया आपको? भाभी माँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं एक औरत हूँ। वैसे इसमें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आप तो कुछ भी महसूस कर सकते हैं। I like it. भाभी माँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे अंदर की औरत जाग गई है। वो तो ठीक है सक्सेना जी कि आपके अंदर की औरत जाग गई है, लेकिन आपकी अंदर की औरत क्या चाहती है? भाई माँ वही चाहती है जो हर औरत चाहती है। घर का काम करना चाहती है, घर को साफ करना चाहती है, चौका चूल्हा करना चाहती है, कपड़े बर्तन करना चाहती है। वो हर काम करना चाहती है भाभी माँ जो एक औरत करना चाहती है। तो कर लीजिए, किसने रोका है आपको? भाई माँ अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं आपके घर का सारा काम कर सकती हूँ? आपको भी काम वाली की तलाश थी ना? हाँ हाँ सक्सेना जी चाहिए ना। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। टुकी भैया आप पहुंच गए अलीगढ़। हम कहा बोल रहे हैं, शादी का तैयारी कैसा चल रहा है? हाँ हाँ बहुत ठंड पड़ रहा है वहां पर। हाँ गर्म कपड़े पहनिएगा। हाँ 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 खुश रहो खुश रहो। हाँ ले टुकी भैया बाद में कॉल करते हैं। टेक कुरियर। हाँ भाभी जी वो टेक केयर होता है। सही पकड़े हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। अटीका मलकान टिल्लू। हाँ तुम लोग का तिकड़ियाँ का कर रहा है आज हमारे घर? वो भाभी जी हम ना आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हाँ हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। भाभी जी ये वाला आशीर्वाद ना थोड़ा स्पेशल सा है वो। हाँ हमको तो समझना ही। ओ वो का है भाभी जी की? ओह माय गॉड क्या करूं मैं? टिल्लू तू बोल दे ना। अरे बोलो ना। भाभी जी वो कहा है कि अनीता भाभी है ना, बाकी घर पे काम वाली काम करने को आई है। क्या बात करें, हमको तो पता नहीं। भाभी जी उस काम वाली पे ना हम तीनों का ना दिल आ गया है। भाभी जी आप ना गलत समझ रही। हम तो वहाँ के संग ना शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ भाभी जी बहुत ही सही माल, मेरे पास सही सही औरत है भाभी जी। हाँ भाभी जी हमने खुद देखा है, बहुत अच्छा काम करे वो। भाभी जी जब आप भजन गाती हैं तो मन करता है कि सारी संसार की मोह माया छोड़कर किसी मंदिर में बैठ जाऊं और आपके भजन सुनता रहूं और आप इसी तरह मुझे भजन सुनाती रहें सुनाती रहें सुनाती रहें। दिया हम अगर आपको भजन सुनाते रहेंगे सुनाते रहेंगे सुनाते रहेंगे और तो फिर लड्डू के भैया के लिए चाय नाश्ता खाना कौन बनाएगा? हाँ लड्डू के भैया की तो दिया ऐसे काहे बोलते हैं? भाभी जी आप इतने अच्छे सुर छेड़ती हैं, बीच में आप ये लड्डू के भैया नाम का जो असुर ले आई हैं, सारे सुर का बैंड बाजा बज गया आपके भाभी जी।
Just avoid this asur, please. हमको समझ ना ही आता है आप उनके बारे में ऐसे काहे बोलते हैं। This man is good for nothing, भाभी जी. I'm telling you, this man is good for nothing. हाँ भाभी जी, हमने कहा था ना आपसे कि ये सुबह सुबह अंगूरी को पका रहे होंगे, देखिए पका रहे हैं। वो क्या है ये? क्यों अंगूरी जी को सुबह सुबह पका रहे हो? पका रहा हूँ? मैं क्या पका रहा हूँ? मैं तो दूध लेके आ रहा हूँ यार. भाभी जी, आप बताइए. You tell them. क्या मैं पका रहा हूँ आपको? Tell me. देखा, अंगूरी ने भी हामी भर दी. मिल गई खुशी, हो गई शांति। चलिए घर चलिए। किचन में गंदे बर्तन और बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। भाभी देखिए क्या हरकत करने देगी. विभू घर चलो। अबे तू शॉप पे नहीं गया बे? और तुम तीनों ऐसे क्या घूर रहे हो? सेठ जी, मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरी तनख्वाह दे रहे हो कि नहीं दे रहे? हम कितनी बार कहेंगे बे, हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, जो उखाड़ना सो उखाड़ लो. भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग. भाग अर्जुन, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन. कहाँ? अबे वाह बे वाह. विभूति भैया की धड़कन तो सुनाई नहीं दे रही. कहीं टै तो नहीं बोल गए? कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? डॉक्टर साहब कान में स्टेथोस्कोप पहनिए, तब तो धड़कन सुनाई देगी आपको। जी जी भाभी जी। अरे वाह, धड़कन सुनाई दे रही है। बताइए ना क्या हुआ है विभू को? तो वो बेहोश काहे हो गया? ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं भाभी जी, बस देखिए होश आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। विभू, विभू, मैं कहा विभू तो घर में हो, अपने घर में हो, अपनी बीवी के साथ। अब भूति जी आप पेंट काहे हो गया? वो पेंट नहीं होता, वो फेंट होता है। सही पकड़े हैं, काहे बेहोश हो गए? मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि चाय की दुकान, वहां टिल्लू, टीका, मलखान तिवारी जी की धुलाई कर रहे थे। और तुम लोग हम रिलेटिव के भैया को धुलाई कर रहे थे? हाँ भाभी सॉरी। सॉरी भाभी। आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन। हमने कहा कहाँ, आपने कहा वहां, फिर हम भाग लिए। भाग अर्जुन भाग? हाँ, और तो ये अर्जुन है कौन? भाभी जी जरूर भैया जो है ना अर्जुन रामपाल की बात कर रहे होंगे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होके ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। अर्जुन रामपाल और विभू का क्या ताल्लुक है? तो भाभी जी जरूर नागार्जुन की बात कर रहे होंगे भैया, है ना? ये हाँ भूति जी, अब आप तो बताइए कौन अर्जुन? भाभी जी मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, बस मुझे याद है एक बेंच चाय की दुकान के बाहर, जहाँ टीका, मलखान, टिल्लू तिवारी जी को मार रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, उनकी पटक पटक के मार रहे हैं। बस मुझे इतना याद है और कुछ याद नहीं पड़ता मुझे, और कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद। एक काम करते हैं भाभी जी, ये सारा घटनाक्रम एक बार फिर से दोहराते हैं। क्या मतलब है फिर से दोहराते हैं? मतलब ये है ना कि आपको टीका, मलखान और टिल्लू मिलकर जब मारेंगे ना, तो हो सकता है कि इनको कुछ याद आ जाए। क्या क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? हम दोबारा धुलाई नहीं कर पाएंगे भाई। हाँ रिलेटिव के भैया काहे मना करते हैं? हमार खा लीजिए ना, उनको याद आ जाएगा। तुम ना धुलवाओगे तो क्या हुआ सेठ जी, हम दोगे ना। देख क्या रहे हो, पहले भुतनी वाले।
अर्जुन भाग, अर्जुन भाग। कहाँ? अबे वहां बे, भाग अर्जुन, भाग अर्जुन। क्या हुआ? गुमसुम क्यों बैठे हो? यार सोच रहा हूँ यार, मेरे साथ ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब जब भी कोई तिवारी जी को पीटता है या मारता है तो मैं चीख पड़ता हूँ, चिल्लाता हूँ, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। आई डोंट नो व्हाई। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम तिवारी जी को देखकर अर्जुन अर्जुन क्यों चिल्लाते हो? कहीं मेरा उनके साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता तो नहीं है? कम ऑन विभू, ये पुनर्जन्म ना कुछ भी नहीं होता। ये सब फालतू की बात है। जोशी है ना, ये सब बातें फैलाते हैं। तो मेरे साथ क्या हो रहा बताओ मुझे, व्हाट्स हैपनिंग टू मी? कुछ नहीं हो रहा है, दिमाग फिर गया है तुम्हारा, भूल जाओ ना। सुनो ना, देखो बाहर कितनी हल्की हल्की खून की छाई है, हाँ, और हल्की हल्की कोहरे की चादर है, तन्हाई है। एक मैं हूँ, एक तुम हो, रोमांस करने का कितना अच्छा माहौल है। तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और भी सोचता है कि नहीं सोचता? हाँ, सोचता है ना। क्या सोचता है? रोमांस। इम्पॉसिबल। देखो अनु, मैं इस वक्त मेंटली बड़ा अपसेट हूँ और मेंटली बड़ा इम्बैलेंस्ड हूँ। आई डोंट। अरे सुनो, तुम्हारे अपसेट मूड को ना ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा इलाज है। क्या इलाज? बहुत सीरियस अच्छा इलाज है। बोलो ना, क्या इलाज है यार? रोमांस, रोमांस, रोमांस। इम्पॉसिबल। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। पहले विभू अजीब हरकतें कर रहा था, अब आप अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो क्या बताएं भाभी जी, हम जानबूझकर ये हरकतें नहीं कर रहे हैं। तिवारी जी, कोई तो वजह होगी ना। आप हमारी खिड़की पर आकर चिल्ला रहे हैं, भाग करण भाग, भाग करण भाग। अरे भाई, ये करण है कौन? हाँ, हमको कहाँ लगता है कि ये करण जौहर है। मेरी दोनों भाभी माओं को चरण स्पर्श। खुश रहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, तो विभूति भैया, ऐसा है कि आपने जो कुछ भी मुझे बताया था, मैंने पूरी रात उसके बारे में स्टडी की है। आपने स्टडी की है? आपका इस सिचुएशन से क्या ताल्लुक है? बेबी, इनके पास मनोचिकित्सक की डिग्री है। पागल मनोचिकित्सक है? आई लाइक इट। अरे हाँ भाभी माँ, आपका शक बिल्कुल जायज है। एक पागल मनोचिकित्सक कैसे हो सकता है? पर सच ये है कि मैं मनोचिकित्सक हूँ। ये देखिए मेरी डिग्री, मैंने बहुत मेहनत करके हासिल की है लंदन के मेंटल इंस्टीट्यूट से। क्या बात है। भाई दिया। तो सक्सेना जी, मतलब डॉक्टर सक्सेना जी, आपका इस सिचुएशन को देखकर क्या अनुमान है? भाई मैं, ऐसा है कि ऐसे केसेस में दो ही संभावनाएं, यानी कि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये दोनों मेरी तरह पागल हैं, या ये कोई पुनर्जन्म का चक्कर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।